हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ ना डेविल लव्स एंजल की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। ऐसे ही दिन बीतने लगा था और अब जाके तुसुकी की ईयर 6 ईयर हो चुका है, बिकॉज तब उसकी ईयर 1 ईयर का था और अब वो 6 ईयर का हो चुका है। इसमें 5 ईयर बीत चुका है। जुंगकुक जो एंजल वर्ल्ड में हमला करके जिमिन को अपने पास ले आना चाहता था, बट वो ताई की वजह से ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज अगर ताई को वो अकेला रखकर वॉर के लिए एंजल वर्ल्ड में चला जाएगा तो ताई ज़रूर यहाँ से भाग जाएगा और वो ताई को कभी भी अपने से आप दूर नहीं जाने देना चाहता है। और अगर ताई को वो बाहर लेकर जाएगा तो ताई के पास भी अपने पावर आ जाएगा, जिससे शायद जुंगकुक को ठेस पहुंचाकर वो अपने आप बाहर निकल जाए और उसकी जो डीमंस गार्ड्स था वो अकेला कभी भी एंजल वर्ल्ड के जाकर एंजल वर्ल्ड के एंजल्स के साथ नहीं फाइट कर पाएगा। ये सोचकर ही जुंगकुक एक भी काम ठीक ठाक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो हर नाइट ही कुछ वजह से डिस्परेट हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने फ्रस्ट्रेशन को तायों के ऊपर निकालता है और उसके साथ बहुत ही रफली और फोर्सफुली इंटीमेट होता है। अब जाके ताई को भी ये सब हजम होने लगा था, बिकॉज वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, बट वो अब इसे इंजॉय करने लगा था और उसे भी इन सब की हैबिट हो चुका था। बट कभी कभी जुंगकुक ताई के साथ इतना रफ बन जाता है कि ताई को सुबह उठने की भी हिम्मत नहीं होता है और उसकी लेग्स जो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। ये देखकर भी जुंगकुक उसके साथ कभी भी अपने सख्त दिल को नहीं दिखाता है, बट जुंगकुक ताई से प्यार करता है। ये अब ताई को कंफर्म हो चुका था, बिकॉज ताई जुंगकुक की बिहेवियर को नोटिस कर लिया था। बट एक दिन जब जुंगकुक कुछ काम से महल के बाहर जाता है, तब अचानक से डेविल गुरु जो ताई के रूम पर आ जाता है और ये देखकर ताई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट तभी डेविल गुरु उसके सामने आते हुए बोलता है, ताई मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर ताई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ गुरु बोलिए। तब ये सुनकर डेविल गुरु बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी किंगडम वापस भेज सकती हूँ। तब ये सुनकर ताई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बट वो अचानक से जुंगकुक के बारे में सोचने लगता है। अगर वो चला जाएगा तो जुंगकुक की ख्याल कौन रखेगा, और जुंगकुक जितना ज़्यादा मैडनेस और रूथलेस की वजह से जाना जाता है, वो और भी ज़्यादा मैड हो जाएगा और वो शायद डेविल किंग को ही मार देगा अगर वो यहाँ पर नहीं रहा तो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और ताई के सिवा उसे कोई भी हैंडल नहीं कर पाता है। बट जब ताई अपने ऊपर हुए जुल्म के बारे में सोचता है, तब वो सोचता है क्यों ना वो अपने किंगडम में वापस चला जाए। और ये सोचते हुए तायोंग अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ गुरु मैं वापस जाना चाहती हूँ, बट अचानक से आप मुझे वापस क्यों भेजना चाहते हो। तब ये सुनकर डेविल गुरु बोलता है, देखो ताई मुझे पता है तुम एक एंजल हो, तुम बहुत ही ज़्यादा गुड और अच्छे एंजल हो, बट मुझे एक बात बताना है। मैं तुम्हें एक शर्त देना चाहती हूँ, अगर तुम इस शर्त को मान सकते हो तो तुम अपने किंगडम वापस जा सकते हो और ये मेरी नहीं डेविल किंग की आदेश है। तब ये सुनकर ताई थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है, हाँ मुझे मंजूर है। तब ये सुनकर डेविल गुरु बोलता है, आगे सुन लो। तब ये सुनकर ताई थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगता है। तब डेविल गुरु बोलता है, एक्चुअली तुम्हारा ब्रदर की जो हस्बैंड है जिमिन, वो कोई मामूली एंजल या और कुछ नहीं है, वो एक डेविल प्रिंस है। तब ये सुनते ही तायोंग अपनी प्लेस पर जम जाता है और वो डेविल गुरु की तरफ बहुत ही ज़्यादा शौक होकर देखने लगता है। तब ये सुनकर और ये देखकर डेविल गुरु अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ ताई शौक मत हो, वो एक डेविल प्रिंस है और वो एक मून गिफ्टेड है, जो मून गॉड ने एज ए गिफ्ट डेविल किंग को दिया था। और वो एक डेविल प्रिंस के साथ साथ एक मून प्रिंस की भी पावर को ओन करता है, बट वो किस वजह से अब भी तुम्हारी एंजल वर्ल्ड में है और कैसे पहुंचा ये हमें नहीं पता है। बट अगर तुम वापस जाके उसे हमारे हाथों में दे दोगे तो हम लोग तुम्हें
तुम्हारी किंगडम में वापस भेज देंगे। तब ये सुनकर ताय थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, बट मेरी ब्रदर युंगी, किंग युंगी उससे प्यार करता है। बट ये सुनकर डेविल गुरु मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, बिकॉज तुम्हारी ब्रदर को शायद पता नहीं होगा कि वो एक डेविल है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारी ब्रदर के साथ रहेगा तो शायद तुम्हारी ब्रदर को वो मार देगा। तब ये सुनकर ताय बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कुछ सोचने के बाद बोलता है, ओके डेविल गुरु, मैं ये करूँगी। मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी फैमिली और मेरी ब्रदर को हार्ट करे। मैं ज़रूर उसे आप लोगों के हाथ में दे दूँगी। बट मैं इधर से बाहर कैसे जाऊँ जब तक जुंगकुक की पावर मेरी अंदर है और उसके गार्ड्स मुझे इस रूम के बाहर भी नहीं जाने देता है ठीक से, और शायद महल के बाहर तो कभी नहीं जाने देगा, तो मैं कैसे जाऊँ। तब ये सुनकर डेविल गुरु बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ और जाने देना चाहती हूँ, बट हाँ, तुम यहाँ से तुसुकी को नहीं ले सकते हो। तब ये सुनकर ताय बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, आपका मतलब क्या है? तुसुकी मेरी डॉटर है और मैं क्यों उसे नहीं ले सकती मेरे साथ, वो भी मेरे साथ एंजल वर्ल्ड में रहेगा। तब ये सुनकर डेविल गुरु बोलता है, देखो ताय, मुझे पता है वो तुम्हारी और जुंगकुक की डॉटर है, बट वो फ्यूचर डेविल किंग की एक डॉटर इन लॉ है जो फ्यूचर में एक किंगडम को संभालेगा। तो वो कभी भी किंग और जुंगकुक आपको कभी भी उन लोगों से दूर नहीं ले जाने देगा और वो इस वजह से आपके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो तो किसी भी हालत में मैं आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। तब ये सुनकर ताय अपने सर को घुमाते हुए बोलता है, नहीं डेविल गुरु, अगर मैं चली गई तो मुझे पता है इसकी जो एग्रेसिवनेस है और एंगरनेस है, ये सब कुछ मेरी बेटी को सहना पड़ेगा। और जुंगकुक की एंगरनेस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई और तुसुकी उसके पास रह गए तो वो ज़रूर तुसुकी को हार्म कर देगा और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से मेरी बेटी हार्म हो। तो मैं तुसुकी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी डेविल गुरु बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट मैं एक काम कर सकती हूँ। तब ये सुनकर ताय अपने सर को घुमाते हुए बोलता है, क्या? तब ये सुनकर डेविल गुरु बोलता है कि मैं उसकी डबल पार्ट को क्रिएट कर सकती हूँ। अगर तुसुकी तुम्हारे साथ भी चला गया तो यहाँ पर और एक तुसुकी रह जाएगा जो मेरी ब्लैक मैजिक से बना होगा, बट मैं उसे ज़्यादा दिन टाइम यहाँ पर नहीं रह सकती, क्रिएट करके नहीं रख सकती। वो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर रह सकता है। तब ये सुनकर ताय अपने सर को हाँ में हिला देता है, बट वो बोलता है, तो आप क्यों नहीं मेरी डबल पार्ट को भी यह क्रिएट कर दो। तब ये सुनकर डेविल गुरु नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरी मैजिक सिर्फ दूर से काम करता है, बट अगर वो पास से आकर तुम्हें छुएगा, तुम्हारे पास रहना चाहेगा, तो वो ये नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एक साया होगा बस। और तुम्हें ये बात ज़रूर पता होगा कि किंग तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा ऑब्सेस है। वो तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता है। तो वो ज़रूर तुम्हारे साया के पास जाएगा और उसे स्मेल करेगा तो वो समझ जाएगा कि वो तुम नहीं हो और उसमें तुम्हारे जैसा कोई बात नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे जैसा दिखने में होगा, बट वो रियल तुम नहीं हो। तो इस वजह से वो गुस्सा में और भी ज़्यादा गुस्सा में आ जाएगा। इसके पहले ही वो तुम्हें मार देगा और ढूंढ लेगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें बस तुम्हारी तुसुकी की डबल पार्ट बनाना है, जिससे वो सिर्फ समझे कि तुम तुसुकी को छोड़कर चले गए हो और वो एक दिन न एक दिन तुम्हें वापस लेकर आ सकता है। ये सोचकर तायुंग अपनी सर को हाँ में हिला देता है और डेविल गुरु की बात को समझ जाता है। और डेविल गुरु जो कुछ ही मिनट पर उसे और तुसुकी को अपनी मैजिक से सबसे छुपते छुपाते हुए महल के बाहर निकालते हुए अपनी खुद की वर्ल्ड में जाने के लिए उन लोगों को रास्ता दिखा देता है, और जिसमें ताय और तुसुकी जाने लगता है। बट तुसुकी जब जा रहा था तब वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है, मॉम, हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम अपनी किंगडम से बाहर क्यों जा रहे हैं। तब ये सुनकर ताय बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हें ये किंगडम अच्छा लगता है। तब ये सुनकर तुसुकी बोलता है, हाँ मॉम, मुझे अपनी किंगडम क्यों पसंद नहीं होगा, और डैड ने बोला था कि ये मेरा किंगडम है, यहाँ पर सब लोग मेरा है
और मैं इसे छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। तब ये सुनकर ताय मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं बेटा, ये तुम्हारी किंगडम नहीं है। तुम्हारी किंगडम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा फूल, नदी और बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल एनिमल्स को देख पाओगी, जिसे छोड़ने के बाद तुम और यहाँ कभी भी नहीं आना चाहोगी। ये सुनकर तुसुकी अपने मॉम के हाथ को छोड़ते हुए बोलता है, नहीं मॉम, मुझे कोई सुंदर और ब्यूटीफुल चीज़ें नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो है ये मेरा है और मुझे ब्यूटीफुल नहीं, मेरे अपने चाहिए जो यहाँ पर है और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। और ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ जाने लगता है, बट ताय उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, नहीं बेटा, हमें एंजल वर्ल्ड में वापस जाना ही होगा। तब ये सुनकर तुसुकी बोलता है, नहीं, डैड ने मुझे बोला था एंजल्स गुड नहीं होता है, मुझे एंजल के पास नहीं जाना है, मुझे डेविल किंगडम में रहना है और मैं फ्यूचर में इसे शासन करूँगा। तब ये सुनकर ताय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांटते हुए बोलता है, तुम बस मेरे साथ जाओगे, अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम अपनी डैड को पाओगे तो यहाँ पर रह सकते हो, अगर तुम्हें अपनी मॉम नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। और ये बोलते हुए वो आगे की तरफ जाने लगता है। ये देखकर तुसुकी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो अपनी मॉम के पीछे पीछे जाने लगता है, बिकॉज वो अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि वो उसकी मॉम को छोड़कर किसी दूसरे के पास चले जाए। और उसकी डैड ने बोला था कभी भी अपनी मॉम की हाथ नहीं छोड़ना, वो जहाँ भी जाए तो उसे उस जगह पे ही फॉलो करना और कभी भी अपनी मॉम को कुछ भी होने नहीं देना, अगर मैं रहूँ और ना रहूँ फिर भी नहीं। क्योंकि जुंगकुक को पता था कि कभी न कभी तायंग ज़रूर उसे लेकर भागने की ट्राई करेगा, बट अगर तुसुकी उसके सामने होगा या साथ होगा तो वो ज़रूर जल्दी से उसे ढूंढ पाएगा। और वो नहीं चाहता कि तायंग बाहर की दुनिया में जाके फिर से कोई मुसीबत में पड़ जाए। और तुसुकी के अंदर जो पावर है उसे तायंग को सेव करने की फुल पावर है और ये बात जुंगकुक को पता था। कुछ टाइम बाद ही जुंगकुक जो अपने महल में वापस आ गया था और वो जब अपने महल में वापस आ जाता है तब वो सबसे पहले तायंग को ढूंढने लगता है, बट वो जब देखता है रूम की डोर लॉक था और बाहर गार्ड्स था, तब ये देखकर वो धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगता है। बट वो जब कार के अंदर तायंग को नहीं देख पाता तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, ताय कहाँ है और वो कहाँ चला गया। और वो उसे ढूंढने लगता है, बट वो जब उसे कमरे में कहीं भी नहीं देख पाता है तब वो गार्ड्स को जोर के पुकारने लगता है। और गार्ड्स जब आ जाता है तब वो देखता है ताय कहाँ पर भी नहीं था और फुल किंगडम में उसे ढूंढने के लिए बोल देता है, पर ताय को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तभी वो देखता है तुसुकी आ रहा था और जब जुंगकुक जाके तुसुकी का हक करने ही वाला था तभी जुंगकुक अचानक से रुक जाता है और वो अपनी प्लेस पर खड़ा होकर तुसुकी की आइस में घूरने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डार्कली। और इसे देखकर तुसुकी अपने प्लेस पर फ्रीज हो जाता है, बट अचानक से ही जुंगकुक अपने ब्लैक मैजिक को तुसुकी के ऊपर जो फेंकने लगता है। इससे तुसुकी बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो अपने प्लेस पर खड़ा रहता है। बट तुसुकी जो था वो आग से जल रहा था, बट वो थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसे देखकर जुंगकुक समझ जाता है कि ये असली तुसुकी नहीं है, अगर वो असली होता तो वो ज़रूर आग से जल रहा होता या अपने पावर को इस्तेमाल करके बाहर चला जाता, बल्कि वो अपने आप को भी बचाने के लिए कोई ट्राई नहीं कर रहा है। ये देखकर वो जो समझना था वो समझ चुका था और वो जल्दी से अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए डेविल किंग और डेविल गुरु के पास जाने लगता है। और वो जब जाता है तब देखता है डेविल गुरु और डेविल गुरु बैठा था। तब ये देखकर जुंग चिल्लाते हुए बोलता है, किंग, मेरी क्वीन कहाँ है और आप लोगों ने उसे भागने में यहाँ से क्यों हेल्प किया है। तब ये सुनकर डेविल किंग मुड़ते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं। और डेविल गुरु भी झूठ बोल देता है कि हम लोगों को पता नहीं, शायद वो भाग चुका होगा और वो शायद तुसुकी को लेकर गया होगा। तब ये सुनकर जुंगकुक को थोड़ा डाउट होने लगता है कि डेविल गुरु को कैसे पता कि वो तुसुकी को लेकर गया है, बिकॉज उसके पास तो एक छाया था जो तुसुकी की फेक पार्ट था, तो उसे कैसे समझ आया कि ये तुसुकी नहीं है। जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अपने एंगर को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अपने विंग्स को बाहर निकालते हुए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और एंगर में अपने माउथ से फायर निकलने लगता है। बट इससे भी डेविल किंग और डेविल गुरु को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज उन लोगों को सिर्फ ज़मीन चाहिए था और वो लोग समझ रहा था
कुछ टाइम के बाद जाके जोंगकुक ठीक हो जाएगा। बट जोंगकुक जो इससे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो चुका था और वो जल्दी से अपने गार्ड्स के साथ बाहर निकलने लगता है और वो पूरे डेविल वर्ल्ड के सामने अनाउंस कर देता है कि वो लोग जल्दी से ही एंजल वर्ल्ड में हमला करने वाला है और सब लोग जिससे इससे प्रिपेयर हो जाए। वो लोग कल ही डेविल और एंजल फाइट करने वाला है और वो लोग कल सुबह ही एंजल वर्ल्ड के ऊपर हमला कर देगा। तब ये सुनकर डेविल किंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि एंजल्स और डेविल्स में फिर से फाइट हो, क्योंकि अगर इस फाइट लगा तो शायद इस फाइट में किसी की भी जान जा सकता है और इस फाइट की अंजाम डेविल किंग को और बहुत ही अच्छे से पता था। डेविल किंग भी ताई को और तुसुकी को मिस कर रहा था, बट वो चाहता था कि पहले जिमिन आ जाए, वो भी बिना फाइट के। इस वजह से वो लोग तायंग को हेल्प किया था, बट अब जाके उनकी चाल उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोग बताना कि मैं इस स्टोरी को और थोड़ा लॉन्ग बनाऊं या अगली पार्ट ही इसकी लास्ट पार्ट बनाऊं। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा सैड एंडिंग दूं। आप लोग क्या समझ रहे हो? बिकॉज जबकि तुसुकी जोंगकुक को मार डालेगा, ये फ्यूचर है, तो क्या मैं इसे यही पे ही रोक दूँ या हैप्पी एंडिंग दूँ? बिकॉज आप लोग जब मिस्टीरियस एंडिंग पे ही सैड हो जाते हैं, तो अगर सैड एंडिंग दूंगी तो क्या आप लोगों को बुरा लगेगा? शायद मुझे भी बुरा लगे। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि सैड एंडिंग हो के भी हैप्पी हो। बट आप लोग बोलना क्या चाहते हो आप, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।